ज़ेपोरिजिया फ्रंट पर यूक्रेन को लगा है झटका। रूसी सेना ने कई इलाके पर कब्जा किया। रूस की सेना ने हुलियापोले की घेराबंदी कर दी है। 2 हफ्ते में हुलियापोले पर कब्जा हो सकता है। तो ज़ेपोरिजिया फ्रंट पर अब विनाशक जंग। हालांकि ज़ेपोरिजिया में ही हालात किस तरीके से और बिगड़ गए हैं उसकी लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही है। खबर यह है कि रूस ने 3 इलाकों पर कब्जा कर लिया है और हुलियापोले के चारों ओर रूस की सेना है। हालांकि यूक्रेनी सेना पीछे हटने को मजबूर हुई है और 2 हफ्ते में ही पूरे शहर पर कब्जा हो सकता है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि हालात जिस तरीके से बिगड़ रहे हैं, यूक्रेनी रक्षा पंक्तियां अब टूट रही हैं, स्थिति और ज्यादा गंभीर हो रही है। 3 इलाकों पर कब्जे की जो खबर है उसको समझिए कैसे रूसी सेना लगातार इस फ्रंट पर आगे बढ़ चुकी है। साथ ही घेरा जिस तरीके से बढ़ रहा है, मतलब यह है कि रूस की सेना हुलियापोले के चारों तरफ ही मौजूद है। हालांकि सेना जिस तरीके से पीछे हटी है, यूक्रेन नए मोर्चा बनाने की जिस तरीके से कोशिश में था, उस लिहाज से भी संजय सोय सर मान लिया जाए कि यह एक और ऐसा फ्रंट साबित हो सकता है जहां आने वाले इसी विंटर प्लान को एग्जीक्यूट करने में बहुत हद तक रूस कामयाब होता दिख रहा है। ये बिल्कुल सुरभि जी ऐसा है कि देखिए रशिया, जैसे मैं कह रहा था कि एक एक करके गांव-गांव करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। विंटर के पहले जहां तक कब्जा कर लेंगे उतना यूक्रेन के लिए मुश्किल होगा, बाकी ले नहीं पाएंगे। 2-3 बातें जैसे मुझे यहाँ से खबर आई है किस प्रकार से रशिया ने किया। पहले इन्होंने घेरा डाला, साथ साथ सैनिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है और यूक्रेन के पास सैनिकों की संख्या कम है। घेरा डालने से उनको रिन्फोर्समेंट नहीं आ पा रहा। दूसरा, वो रशिया की एक फिलॉसफी होती है आर्टिलरी के द्वारा बहुत भयंकर बम्बार्डमेंट करते हैं। ऐसी खबर है कि तकरीबन 2-2.5 हज़ार बम उन्होंने उस इलाके में डाले, एक एक बिल्डिंग, एक एक बंकर को तहस नहस कर दिया और फिर धीरे धीरे धुंध का फ़ायदा, अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए उनकी सेना अंदर गई और पिन पॉइंट अटैक किए। तो ये बात जो रशिया है, एक तरफ से उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एनर्जी सेक्टर पर, डीप कीव, सूमी, उन इलाकों में अटैक कर रहा है और इन गांवों पे भारी संख्या लगाते हुए और आर्टिलरी और क्लोज रेंज वेपन्स को लगाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और यूक्रेनी सेना के लिए उनको रोक पाना काफ़ी मुश्किल, तकरीबन असंभव ही हो रहा है। यही कारण है कि वो धीरे धीरे वो पीछे हट रहे हैं। सुरभि जी बिल्कुल। और देखिए, सैनिकों की भारी कमी का सामना इस वक्त यूक्रेन कर रहा है। ज्यादातर यूक्रेनी लोग बाहर चले गए हैं। ये कीव के मेयर ने कहा है। यूक्रेन सैनिकों के साथ काफी दिक्कतें सामने आ रही हैं। जो यूक्रेनी सैनिक हैं उन्हें तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कीव के मेयर की तरफ से ये बातें कही गई। हालांकि क्या यही एक बहुत बड़ी वजह है कि रूस अब अलग अलग फ्रंट्स पर बढ़त बना चुका है? क्योंकि रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन में सैनिकों की कमी को लेकर यह खबर है। जहां कीव मेयर ने क्या कहा, जानिए। सैनिकों की संख्या में भारी कमी, दूसरे देश जा रहे हैं यूक्रेनी लोग और बड़ी परेशानी में है यूक्रेन की सेना। हालांकि जल्द समाधान भी खोजना ही पड़ेगा। हालात नहीं बदले तो मुश्किल और ज्यादा होगी। समीर जी हां, और देखिए, रूस से जंग में ज्यादा आक्रामक जर्मनी भी नजर आ रहा है। जर्मनी का रुख बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। रूसी घेराबंदी के लिए यूक्रेन को मदद बढ़ा दी गई है। 11.5 बिलियन यूरो की मदद जर्मनी देगा, ये तय हुआ है। ड्रोन, पैट्रियट मिसाइल देने के लिए भी मदद दी जा रही है। तो रूस की बारूदी घेराबंदी, आक्रामक हुआ जर्मनी। खबर क्या है ये समझिए। यूक्रेन को मदद तो जर्मनी से लगातार मिल रही है। आर्थिक मदद की भी बड़े पैमाने पर तैयारी है। तय यह किया गया है कि 11.5 बिलियन यूरो जर्मनी देगा यूक्रेन को। पैट्रियट मिसाइलों से भी जर्मनी लैस करेगा यूक्रेन को। असर इसका क्या होगा? रूस जर्मनी के बीच टकराव बढ़ना तय माना जा रहा है। हथियार सप्लाई पर जर्मनी को रूसी चेतावनी सामने आ गई है। बड़ी बात यह है कि जर्मन सेना में 80,000 सैनिकों की कमी है और उसके बाद भी राठौर साहब, इस तरह का बड़ा फैसला लिया जा रहा है जर्मनी की तरफ से और ज्यादा इस युद्ध को इग्नाइट करने की कोशिश की जा रही है, रूस को भड़काने की कोशिश की जा रही है। मतलब क्या है इसका? देखिए समीर, हर देश को अधिकार है कि वो अपनी रक्षा के प्रति सचेत हो, चिंतित हो और उसकी तैयारी करे। जर्मनी को हमेशा रूस से खतरा महसूस होता आया है। इस युद्ध में पूरे यूरोप को रूस से खतरा महसूस होता आया है। एक सर्वप्रभुता वाले देश जर्मनी ने ये चीज़ सोची है कि मैं अपनी जो रक्षा क्षमता को बढ़ाऊंगा और ये 80,000 सैनिकों की भर्ती करके इसको पूरा करूंगा। ये उनका अधिकार है और ये चीज़ जर्मनी ने कहा है और जर्मनी ने कभी भी रूस की तरफदारी नहीं की है, क्योंकि एक हिस्टोरिकल
एनिमोसिटी है आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक ये जाती है। रूस और जर्मनी एक दूसरे को कभी पसंद नहीं करते, विश्वास नहीं करते, अगर वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं है तो। बिल्कुल, लेकिन सोय सर, आज के इस हालात में चाहे जर्मनी हो या ब्रिटेन लगातार इस बात पर चिंता जाहिर कर चुका है कि वो रूस की रडार पर है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन को एनालाइज करते हुए क्या आपको लग रहा है कि महज एक मौके की फिराक में है रूस कि सीधे इन्हें टारगेट पर लिया जा सके? नहीं, बिल्कुल देखिए, ऐसा है कि रशिया ने महसूस किया कि इस समय में अगर यूक्रेन की ज़्यादा मदद जो हो रही है वो यूरोपियन यूनियन, और वो यूरोपियन यूनियन के भी 3 देश जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, ये काफ़ी खुलकर मदद दे रहे हो। उसमें देखा है जर्मनी और फ्रांस ने अभी हाल ही में उनको हथियारों की, जैसे आप बता रहे पैट्रियट ड्रोन्स और उससे स्टॉर्म शैडो मिसाइल ब्रिटेन ने दिए, तो जिससे रशिया वाकई में बहुत खफा है। और इसने एक बार नहीं अनेकों बार इंडिकेशन दे दिया है कि अगर इस तरह से होता रहा तो शायद नेटो पे इसका असर आ जाए। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि नेटो की जो ताकत है वो यूनिटी में है। इतने सारे देश हैं, 33 देश हैं वहाँ पर, अगर वो देश एक साथ होते हैं तो रशिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। शायद यही एक कारण है कि रशिया ने अभी तक उनको छेड़ा नहीं है। सर, और रूस के आम लोगों से आप बात कीजिए तो वो यूक्रेन के आम सिविलियंस के पक्ष में नजर आते हैं। व्लादिमीर पुतिन का भी जो ओवरऑल रुख है, हर संभव कोशिश की जा रही है कि यूक्रेन में जो आम लोग हैं वो कम से कम मारे जाएं। क्या ये बात अब रूस पूरी तरह से समझ चुका है कि जो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, जैसे नाटो देश हुए, यूरोपीय देश हुए, अमेरिका हुए, अगर ये षड्यंत्र कर रहे हैं तो सबक भी इन्हें ही सिखाया जाए? इस वजह से भी स्ट्रैटेजी में एक बदलाव नजर आ रहा है। नहीं, बिल्कुल देखिए, ये बात तो शुरू से उन्होंने की, क्योंकि यूक्रेन में काफ़ी रशिया के मूल के हैं, रशिया के अंदर काफ़ी यूक्रेनियन लोग हैं, एक हिस्सा रहा था वहाँ से। जैसे कहते हैं कि रोटी बेटी का रिश्ता जैसे हमारा नेपाल के साथ है, इस तरह से रहा है। लेकिन आज जो ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यूक्रेन के लोगों को समझना चाहिए कि शायद उनको एक बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आज यूक्रेन की जो हालात है वो उनके अपने मतलब के लिए, वो अपना बचाव करने के लिए यूक्रेन को फ्रंट बना दिया कि भैया तुम लड़ते रहो, तुम मरते रहो, तुम खपते रहो, ताकि हमारा बचाव बना रहे। और रशिया भी शायद यही कारण से जो स्ट्रेटजी बदली की है कि तुम बच के रहना, अगर हथियार दोगे तो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये बात पुख्ता तौर पर अब कही जा सकती है कि रूस ये तय कर चुका है कि जो रियायत यूक्रेन को मिली है वो अगर इस युद्ध का दायरा बढ़ता है तो यूरोप को बिल्कुल नहीं मिलेगी।